अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज टाइम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एक नया दिन और एक नई सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस न्यू एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और आज इस नई सुबह में मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने कुछ न्यू किचन गैजेट्स का रिव्यू। ये वो किचन गैजेट्स हैं जो आजकल आपको हर फूड व्लॉगर की वीडियोस में दिखेंगे। सो आई ऑल्सो ऑर्डर दीज किचन गैजेट्स। मैंने सोचा कि चलिए मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि देखने में तो बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको ट्राई किया जाए। सो मैंने इनको ऑलमोस्ट अ मंथ बिफोर मैंने इन सब गैजेट्स को ऑर्डर किया, इनको अच्छे से मैंने इस्तेमाल किया और अब मैंने सोचा कि मैं अपना रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप ये डिसाइड कर लें दैट दे आर वर्थ बाइंग और नॉट, और क्या आपको ये लेना चाहिए और अपने किचन गैजेट्स को अपडेट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो ये एग्स ट्रे साइड पे कर देते हैं। ये देखें, ये मेरे बेटे जान ने ऊपर इनको पेंटिंग की है। ही इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ पेंटिंग माशाल्लाह से। सो इन्होंने ऊपर से इसको पेंट कर दिया एंड देन ही कॉल्ड दीज एग्स रेनबो एग्स, और वाकई बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने सोचा चलो अपना शौक पूरा कर ले, बाद में मैं इनको वॉश कर लूंगी। चलिए जिनको हम साइड पे कर देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एग बॉयलर की। ये बहुत ट्रेंडिंग में है, मैंने बहुत जगह पर इसको जो है वो इस्तेमाल होते हुए देखा, लेकिन जब भी मैं दराज पर जाती थी इसको ऑर्डर करने के लिए, इसकी प्राइस इतनी कम थी कि मैं डाउट में पड़ जाती थी कि शुड आई ऑर्डर इट और नॉट, शुड इट बी वर्थ बाइंग और नॉट। बट मैंने कहा कि चलो इतना सस्ता सा है, बिकॉज कुछ पेजेस में 800 का था, कुछ में 700 का था, लाइक मैक्सिमम इट वॉज ऑफ 900 1000। सो आई थॉट कि चलो ट्राई कर लेते हैं, कोई इतनी ज़्यादा कीमत तो है नहीं, तो इसको ऑर्डर कर लेते हैं। सो मैंने इसको ऑर्डर किया, 700 समथिंग का था, बट विद डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल दैट 900 समथिंग का मुझे पड़ा, लाइक ऑलमोस्ट 1000 का फ्रॉम दराज। लिंक मैं सबके आपके साथ डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर दूंगी। अच्छा, इसको इस तरह से आपने करना है कि ये इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक जो भी अप्लायंसेस होती हैं उसके साथ यू शुड बी वेरी मच केयरफुल, और मुझे वैसे भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से बहुत डर लगता है। सो इसको आपने ना अभी सॉकेट के साथ आपने लगाना नहीं है, इसको पहले आपने इस तरह से यूज़ करना है कि नीचे यहाँ जहाँ तक ये येलो राउंड आपको नज़र आ रहा है, ये डिप नहीं होना चाहिए पानी में, यानी इसके नीचे तक पानी आपने इसमें डालना है। और फिर इसके ऊपर आपने जो एग्स का एक स्टैंड बना हुआ है वो रख के, तो उसके अंदर एग्स आपने डाल देने हैं और फिर इसको कवर करके फिर आपने जो इसका प्लग है वो सॉकेट में लगाना है और इसको ऑन करना है। और जब एग्स रेडी हो जाएंगे तो फिर आपने प्लग को पहले निकालना है, उसके बाद आपने इस एग बॉयलर को हाथ लगाना है। यू शुड बी वेरी मच केयरफुल वाइल डीलिंग विद ऑल दीज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। सो अब इसके यूज़ की बात कर लेते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स आई हैव बीन यूजिंग इट ऑन डेली बेसिस में एग्स बॉयल करती हूँ। एज आई वॉज ऑन अ डाइट, तो मुझे मॉर्निंग में बॉयल्ड एग्स खाने होते हैं और अपने बेटे जान को भी मैं मॉर्निंग में बॉयल्ड एग जरूर देती हूँ। सो आई हैव बीन यूजिंग इट ऑन डेली बेसिस। तो पहले दिन तो मैंने सच्ची सी बात है, मैंने इसको डरते ही ऑन किया था, बिकॉज आई थॉट कि ये इतनी ड्यूरेबल नहीं है और एक्सपायर हो जाएगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स, तो 3rd वीक जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। एग्स भी बहुत शानदार से बॉयल होते हैं। लाइक आप जब इसको ऑन करते हैं उसके 10 मिनट्स तक मेरा जो एग्स हैं वो बॉयल हो जाते हैं। सो अगर आपने हार्ड बॉयल्ड एग आपको पसंद है तो 10 to 12 मिनट्स तक आप इसको रखें। अगर सॉफ्ट बॉयल्ड एग्स हैं तो 8 मिनट्स तक आप इसको रख सकते हैं। इसमें आप वैसे वेजिटेबल्स भी स्टीम कर सकते हैं, मैंने भी करके नहीं देखी, बट मैंने सुना है और मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि इसमें आप वेजिटेबल्स भी स्टीम कर सकते हैं। सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वर्थ बाइंग। और अगर आपको मॉर्निंग में जल्दी आपको एग बॉयल करने होते हैं, लाइक आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, जल्दी में आपने अपना ब्रेकफास्ट रेडी करना है, सो इट इज़ वर्थ बाइंग। क्योंकि हम जब पानी में एग बॉयल करते हैं तो पानी जब बॉयल होना शुरू होता है उसके बाद आपके एग्स बॉयल होना शुरू होते हैं। सो इस पूरे प्रोसीजर में ही 25 मिनट्स कम से कम भी आपके लग जाते हैं, बट इस एग बॉयलर में विद इन 10 मिनट्स आपके एग्स शानदार से बॉयल होकर आते हैं और कोई भी टेस्ट का भी डिफरेंस नहीं होता। बहुत अच्छे से एग बॉयल हो जाते हैं और इजीली पील ऑफ हो जाते हैं। सो इट इज़ गुड टू गो, यू कैन बाय इट फ्रॉम माय साइड। चलिए जी, इसको साइड में करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा जी, ये है स्टेनलेस स्टील डीप फ्रायर, जिसके साथ ये एक स्ट्रेनर बास्केट भी होती है, जो आराम से आपका जो भी लेफ्ट ओवर्स होते हैं, जैसे आप कुछ भी फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर से कोटिंग उतर जाती है, तो वो अच्छे से इसमें स्ट्रेन हो जाते हैं और आपका ऑयल बिल्कुल साफ रहता है। सो ये मैंने सेकेंड प्रोडक्ट बाय की है, इसको भी मैंने अच्छे से इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मैंने इसमें फ्राइज भी बनाए हैं, विंग्स मैंने फ्राई किए हैं, लाइक मैं काफ़ी कुछ इसमें फ्राई कर चुकी हूँ। मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में आपने मुझे देखा भी होगा इसमें फ्राइंग करते हुए, इसको यूज़ करते हुए। सो आराम से इजीली जो है वो इसमें फ्राई हो जाते हैं जितने भी आइटम्स हैं। लेकिन मैंने इसमें ना पकोड़े नहीं बनाए और जो बड़े वगैरह होते हैं वो फ्राई नहीं किए, और मुझे लग रहा है कि उसके लिए ये जो है ना ये फ्रायर थोड़ा सा तंग है, बिकॉज पकोड़ों में आपको पता है कि आपको ज़्यादा अगर आपने इसमें अगर डालेंगे भी तो 2-3 पकोड़े मेरे ख्याल में डलेंगे। सो
ज़्यादा के लिए इसका एक बड़ा साइज़ भी आता है मेरे ख्याल में, अगर आपने उस तरह का बाय करना है तो आप वो बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो इस तरह की चीज़ें होती हैं लाइक फ्राइज़ हो गए, नगेट्स हो गए और आपके जो विंग्स हो गए, इस तरह के डिफरेंट फ्रोजन आइटम्स होते हैं, वो आप इजीली इसमें फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। और आराम से स्ट्रेन भी हो जाता है, आप आराम से, जैसे आपने मुझे देखा है मैंने फ्राई करके तो उसके ऊपर ही मैंने रख दिया, आराम से ऑयल उसमें से स्ट्रेन आउट हो जाता है, अच्छे से ड्राई हो जाती है और फिर आप इसको प्लेट के अंदर डाल सकते हैं जो भी आपके फ्राइंग आइटम्स हैं। सो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है। अच्छा, ये मैंने ऑर्डर किया था, टिकमानिस्तान पेज है वहां से मैंने ऑर्डर किया था, दराज का इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। प्राइस इसकी ऑलमोस्ट 2000 है। इसमें भी डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं और वो आप जो भी आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोडक्ट इज अगेन वर्थ बाइंग। अच्छी प्रोडक्ट है, बजाय इसके कि हमने वो जो पुराने स्टाइल की, मेरी तो पहले कढ़ाई जो थी ना वो काली होती रहती थी, सो बजाय इसके कि हम वो पुराना स्टाइल कढ़ाई का हम लें, तो अब आपको जो है ना अपने किचन को भी अपग्रेड कर लेना चाहिए विद द अपग्रेडेड गैजेट्स। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड गुड टू गो एंड यू कैन बाय इट, इट इज वर्थ बाइंग। चलें जी, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। जी, नेक्स्ट है जी ये मोटर एंड पेसल। ये मैं बहुत अरसे से मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं इसको बाय करूं, बट इसका जो मुझे डाउट था ना वही हुआ। इसके ऊपर लिड है जो कि बहुत देखने में तो एक अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि अक्सर हम जो पुराने स्टाइल के मोटर एंड पेसल हैं उसमें जब हम अपनी चीज़ों को पेस्ट बना रहे होते हैं, ग्राइंड कर रहे होते हैं, तो चीज़ें उछल के बाहर आ रही होती हैं। खास तौर पर अगर सब्ज़ मिर्चें आप उसमें ग्राइंड करें तो उनके छींटे अक्सर आपकी आइज़ में चले जाते हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये जो है ना इसके ऊपर लिड है, कवर है, तो फिर इस तरह का कोई चांस नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है, अगर आप लिड के साथ इसको यूज़ करते हैं ना, सो इसका जो होल के अंदर इसका पेसल बिल्कुल कन्फाइंड हो जाता है, जो रॉड है, और उससे ना जब किनारों में आपका लहसुन अगर किनारों पे चला जाए या जो भी प्रोडक्ट जिसको आप ग्राइंड करें या चॉप करें वो अगर साइड पे चला जाता है ना तो इजीली वो फिर नहीं होता। सो आपको अल्टीमेटली लिड उतार कर, इसका कवर उतार कर, तो फिर आपको चीज़ों को ग्राइंड करना पड़ता है। सो अगर आप ये इसलिए लेना चाह रहे हैं कि आप कवर करके इसको अच्छे से अपनी जो भी आपकी जिंजर गार्लिक चिलीज जिनको भी आपने जिस चीज़ को भी कूटना है वो आराम से कूटी जाएंगी, तो ऐसा नहीं है, आपको लिड उतार के ही अल्टीमेटली उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पेसल है वो साइड से ठीक तरह से जो चीज़ें साइड पर लग जाती हैं उनको ठीक से कूट नहीं सकेगा, उनको चॉप नहीं कर सकेगा, ग्राइंड वटएवर वो उनको ठीक से नहीं कर सकेगा, ठीक है। सो वैसे तो ये बहुत अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा है, इसकी इफेक्टिवनेस भी अच्छी है, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन कवर अगर आप करके इसको यूज़ करें ना तो वो फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। अदरवाइज इट्स गुड टू गो। प्राइस इसकी 2300 है और इसकी भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देती हूँ, अगर आप ये बाय करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ और वो है जी ये पीलर। और ये आम पीलर नहीं है, ये जूलियन कटर है। लाइक अगर आपने अपने वेजिटेबल्स को जूलियन शेप में कट करना है देन यू कैन हैव दिस पीलर। असल में आई एम ऑन अ डाइट एज माय फॉलोअर्स नो, तो उसमें मैं ऑब्वियसली कार्ब्स नहीं लेती हूँ और आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ नूडल्स, मुझे नूडल्स खाने को बहुत दिल करता है। सो मैंने देखा था रेसिपी में जुकीनी नूडल्स, जुकीनी कहते हैं जो माड़ू सब्जी होती है, माड़ू हम तो उसको माड़ू कहते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं। सो उसके नूडल्स जो थे वो यूज़ करते थे, उसकी रेसिपी मैंने देखी जो कि आप कीटो डाइट में खा सकते हैं। सो मेरे पास वो नूडल जो मशीन थी वो नहीं थी जिसमें डाल के वो उसको नूडल शेप में करते हैं, बट फिर मैंने सर्च किया, इन वन रेसिपी शी वाज यूजिंग अ नूडल पीलर। तो मैंने जब सर्च किया दराज में तो मुझे ये मिल गया, इट वाज ओनली ऑफ 180 रुपीज़। सो मैंने सोचा क्यों ना इसको जो है ना वो ऑर्डर किया। जैसे मैंने इसको ऑर्डर किया और जिस दिन ये आया उसी दिन मैंने इसके जो है ना जुकीनी नूडल्स बनाए, जो कि आप मेरे प्रीवियस किसी व्लॉग में आप देख चुके होंगे कि मैंने किस तरह से बनाए थे। सो आज मैं आपके साथ अगेन उसकी कटिंग शेयर करती हूँ। ये देखिए जी कितने अच्छे, कितने फाइन इससे जो है ना वो कटिंग हुई थी जुकीनी की, और बिल्कुल देखिए प्रॉपर नूडल्स की शेप में आए हैं। लाइक इसको हम जूलियन कटिंग कहते हैं। जब हम चाउमीन बनाते हैं या फ्राइड राइस बनाते हैं तो उसमें हमें वेजिटेबल्स इस तरह से चाहिए होती है। प्रीवियसली मैं तो कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के गाजर को इस तरह से बारीक बारीक चॉप करती थी, बट मुझे रिक्वायर्ड उसकी जो थिकनेस होती थी वो नहीं मिलती थी, अगर ग्रेटर में करें तो बहुत टाइम लग जाता था। सो ये जो पीलर है ना ये मुझे बहुत पसंद आया है और आप आराम से इसको ले सकते हैं। अगर आप जूलियन कटिंग के लिए कोई अफोर्डेबल पीलर या कटर चाह रहे हैं तो ये आप मस्ट ले ले। 180 का था, विद डिलीवरी चार्जेस मुझे 350 ऑलमोस्ट का ये पड़ा था, ठीक है। सो ये आप ले लीजिए, इससे बहुत अच्छी आपकी जूलियन कटिंग हो जाएगी। चलिए जी, अब आ जाते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट है जो मोस्ट ट्रेंडिंग है आजकल। आपने देखा होगा ग्लास पॉट्स, ग्लास केटल्स हर तरफ चल रही हैं। सो मैंने सोचा कि उन्हें ग्लास केटल ऑर्डर की जाए। तो जिस दिन ये आया उसी दिन मैंने इसमें जो है ना वो पहले मैंने ग्रीन टी बनाई और नेक्स्ट डे मैंने इसमें चाय बनाई थी। चाय तो मैं नहीं पीती, बट मैंने अपने हेल्पर्स को इसमें बना के दी ओनली टू चेक इसमें
चाय कैसे बनेगी ताकि मैं आपको अच्छे से रिव्यू दे सकूँ। कॉफ़ी तो उसमें मैं डेली बनाती हूँ, आपने मेरे व्लॉग्स में डेली देखते हैं कि मैं इसमें कॉफ़ी बना रही होती हूँ। सो मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। पहले दिन जब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रखा तो मैं डर रही थी कि एकदम से ठाक की आवाज़ आएगी, ये टूट जाएगा, बट नहीं, देखने में तो ये बहुत डेलिकेट है, हाथ लगाने में भी ये डेलिकेट है, बट इसकी जो वर्किंग है ना इट इज़ 100%। इसमें बहुत अच्छे से मैंने फ्लेम मीडियम फ्लेम तक इसमें मैंने बनाया है अपनी कॉफ़ी को, अपनी चाय को, और बहुत अच्छे से इसमें बन जाती है, कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता। और इसके अंदर जो स्ट्रेनर लगा हुआ है ना, अगर आप अपनी टी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो इसी के अंदर आप इलायची और सौंफ और जो भी आपने डालना है, और इवन कि अपनी टी जो चाय है वो भी आप इसके अंदर डाल लें तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेन हो जाती है और आपको इसके लिए अलग से स्ट्रेनर या सीफ की ज़रूरत नहीं होती है, आप आराम से पोर कर देते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दिस केटल इनटू द कप। ठीक है, सो ये बहुत इफेक्टिव है। इसके इसी तरह के पॉट्स भी चले हुए हैं। मैंने सोचा पहले केटल ट्राई कर ली जाए, तो उसके बाद मैं पॉट्स ऑर्डर करूँगी। तो ये देखने में तो बेशक आपको डेलिकेट लगे, लेकिन ये जो है आम जो गैस वाला चूल्हा है उसके ऊपर मैं बनाती हूँ, ये नहीं टूटा और आराम से वॉश भी हो जाता है। सो अगर आप बाय करना चाहते हैं इसको आप ज़रूर बाय करें। इन तमाम प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आपने अगर बाय करना है वहां से इजीली बाय कर सकते हैं। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर वर्थ बाइंग। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इन सब के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। चलें जी, दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज व्लॉग। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी उसको जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।